राघव एक 26 ईयर ओल्ड दिल्ली से, उनको स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट आया। उन्होंने सीखना शुरू किया, यूट्यूब से सीखना शुरू किया, फ्री में ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी चीजें की और हर जगह उनको एक चीज कॉमन मिली। सब बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखो, बट कोई ये नहीं बता रहा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को एनालाइज करना कैसे है। लोग क्या बोल देंगे, इंटरव्यू देख लो सर, आप उसको जज करो। कैसे करें, इसका जवाब कोई है ही नहीं। वेल, आज उसका जवाब आपको मिलेगा। आज गोयल आपको बताने वाला है पूरा हाउ टू एनालाइज द टॉप लेवल मैनेजमेंट विद क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, कहां से इंफॉर्मेशन मिलनी है, क्या ढूंढना है, क्या क्वांटिटेटिव मेट्रिक है। इस वीडियो के बाद यू विल नॉट हैव अ डाउट, आउंस ऑफ अ डाउट कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को एनालाइज करना कैसे है। Hi guys, my name is Harsh Goyal. I am an investor trainer and mentor in stock market. आज टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है यहाँ चैलेंज क्या है? द मेन चैलेंज हियर कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को एनालाइज करना इज अ क्वालिटेटिव थिंग। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, मतलब यू कैन नॉट मेजर इट। अब सपोज आपकी फ्रेंड से बड़ी अच्छी दोस्ती है, अब क्या ना मेजर इट कि इतने न्यूटन की दोस्ती है, इतने डिग्री की, या इतने लीटर, इतने किलो, आई कैन नॉट मेजर इट। उसी तरह टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी मेजर करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो डेटा तो मैं आपको सारे दूंगा ही, आपको पूरा बताऊंगा कैसे क्या क्या देखना है हर एक चीज, बट ये हल्का सा इंस्टिंक्टिव भी होता है। जैसे वो इंस्टिंक्ट होता है ना व्हेन यू मीट समवन, तो आपने हमेशा लेट किया, कभी कभी ना आपको एक आदमी से बड़ी नेगेटिव और गंदी वाइब्स आती है, जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम दैट गाय, क्योंकि आप उससे मैच ही नहीं कर रहे हो और 99% आप सही होते हो। और वहीं पे अगर किसी मिलते हो उससे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स और बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, यू वांट टू बी विद हिम, और उसमें भी 99% आप सही हो गए। तो जो इंस्टिंक्ट है ना, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम आता है। अगेन, इसका मतलब ये नहीं कि बस गट फीलिंग से चलते रहो, इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय स्टडी, इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय डेटा, एंड विद टाइम आपका इंस्टिंक्ट खुद बेटर होता जाएगा। ठीक है, सो टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से टेंशन फेंको साइड में। गोयल आपके सामने बैठा हुआ है। अब शुरू करते हैं हाउ टू एनालाइज द टॉप लेवल मैनेजमेंट एक स्टेप के साथ। चलो। पॉइंट नंबर 1, चेक प्रमोटर्स बैकग्राउंड। सिंपल सोचिए, अगर विजय माल्या कल को एक और कंपनी खोल रहा है, उस कंपनी का आईपीओ हो रहा है, वुड यू इन्वेस्ट इन इट? नहीं, क्योंकि हमें उनका बैकग्राउंड पता है। तो उसी तरह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है ऑफ दैट कंपनी, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए। और जब मैं बैकग्राउंड बोल रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि उनके 12th में कितने हैं, 10th में कितने हैं, वो कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। दैट इज द लीस्ट ऑफ माई कंसर्न। मेरा प्रायोरिटी कंसर्न है उस मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है, वो मैनेजमेंट किस टाइप के है, मतलब आर दे एग्रेसिव फॉर गोल्स, या फिर वो इन्वेस्टर का ध्यान रखते हैं, या फिर वो डिफरेंस इशू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इससे आपको चलेगा कि मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज क्या है। चिंता मत करो, ये भी बताऊंगा गूगल क्या क्या करना है। तो आप गूगल करोगे कंपनी का नाम, लेट्स टेक टीसीएस, तो टीसीएस के सामने आप लगाओगे फ्रॉड, सर्च करो क्या है, इश्यूज सर्च करो क्या है, सेबी सर्च करो क्या है, डिस्प्यूट सर्च करो क्या है, कोर्ट सर्च करो क्या है। इन 3-4 कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद ना आपको खुद पता चल जाएगा इस कंपनी के जो इश्यूज हैं। और मैं टीसीएस को सिर्फ एग्जांपल की तरह ले रहा हूं, ठीक है, तो किसी भी कंपनी के साथ कर सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया ब्राइटक्रॉम ग्रुप फ्रॉड, ये पूरी लिस्ट आ गई विदाउट इवन ओपनिंग अ लिंक। आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई देखो कंपनी में पंगा है। अब इतनी आसान सी चीज है, अगर कोई भी इन्वेस्टर 1-2 सेकंड का गूगल सर्च कर देता अबाउट दिस कंपनी, उसको पता चल जाता कि कंपनी के अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, और नहीं करता तो वो इस कंपनी के लॉस से बच जाता। जब ये सारी न्यूज आना शुरू हुई थी, वो थी 16 दिसंबर 2021, और तब से ये स्टॉक की हालत ये हो रही है, पूरी तरह पिट चुका है। तो इसको नोट डाउन कर लेना कि अगर कुछ लंबा इन्वेस्ट करने का सोचो ना, एक बार ये कंपनी का नाम एंड सिंपल गूगल कीवर्ड्स इनको सर्च में जरूर डालना। सेकंड स्टेप, प्रमोटर्स सैलरी। अब प्रमोटर सैलरी के लिए रहना, ये हम इन्वेस्टर्स के लिए जाना जरूरी है। अब अगर कोई उस चेन ऑफ थॉट के प्रमोटर इतनी ज्यादा सैलरी क्यों ले रहा है, ये क्या बात है, तो भाई प्लीज उन बंदों को थोड़ा साइड में रख दो, बिकॉज प्रमोटर है, अपना बिजनेस शुरू किया भाई, वो प्रॉफिट नहीं कमाए तो कौन कमाएगा, उसको कमाना चाहिए, बट इट शुड बी इन लाइन विद द प्रॉफिट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये हुआ था पेटीएम के केस में। अब पेटीएम की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी 2022 में, एक बार नवंबर दिसंबर में कभी हुई थी, मैं एडिट में यहाँ पे एग्जैक्ट डेट डाल दूंगा। अब इस एनुअल जनरल मीटिंग में ना IIAS, which is Institution Investor Advisory Service, उन्होंने विजय शेखर शर्मा पे क्वेश्चन उठा दिया। उन्होंने बोला, और आप ये सुन के हैरान हो जाओगे, विजय शेखर शर्मा का एनुअल रेम्यूनरेशन पेटीएम से को पता हूं कितना है? 796 करोड़ पर एनम। एक साल का 796 करोड़।
एंड ये इतना शॉकिंग इसलिए है बिकॉज किसी भी हमारे देश के टॉप सीईओज का इतना रेम्यूनरेशन आसपास भी नहीं है। चाहे आप इनमें से भी किसी को ले लो, किसी का भी इतना रेम्यूनरेशन नहीं है। और पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, तो व्हाट वुड यू से, इज इट अ गुड मैनेजमेंट? नहीं, मेरे लिए उस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो प्रमोटर की सैलरी ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉफिट की कंपैरेटिवली बढ़नी चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ी है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप इसको चेक कैसे करते हो? सिंपली आप जाओगे screener.in में, फ्री वेबसाइट है, वहां पे डाल दो आप कंपनी का नाम, मैंने डाल दिया एशियन पेंट्स। आप जाओगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यहां पे आपको पूरा आपके सामने आ गया। अब एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करो। जब आप एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करोगे आपको यहां दिख जाएगा एम्प्लॉय कॉस्ट। आपको दिख रही एम्प्लॉय कॉस्ट एशियन पेंट्स की कैसी आ रही है? 6%, रिसेंट टाइम देखूंगा 4%, 7%, 9%, विच इज डिसेंट बिकॉज एशियन पेंट्स तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स अगर वो सैलरीज बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एबीजी शिपयार्ड का। अब एबीजी शिपयार्ड की एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीमेंटली बढ़ रही है। लुक एट दिस, इनकी सेल्स कम हो रही है बट एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इज इट अ गुड साइन? नॉट एट ऑल। क्या है प्रमोटर्स पे क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क इनकी शेयर प्राइस में दिख रहा है, इनकी शेयर प्राइस भी वहीं से लुढ़क गई है। एक सेकंड, अब जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी ना, चीजें थोड़ी और डिफिकल्ट होती जाएंगी और आप सोचोगे अरे यार गोला यार से बेटर तो मैं टिप ही ले लेता है, इतनी मेहनत कौन करेगा, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। दोस्त रियलिटी है, टिप्स डोंट वर्क फॉर शिट। ये आपको पता है, हर बड़ा इन्वेस्टर बोल बोल के थक गया है अपने इंटरव्यूज में, हर जगह मैं इसमें वीडियोस बना बना के थक गया हूं और ये आपको ही पता है। बट इट्स ओके, ह्यूमन टेंडेंसी है कि चलो यार शॉर्टकट लो, वो पकड़ लो। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट्स में एक्चुअलिटी पैसे कमाने हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, इट इज द हार्ड वे बट इट इज द ओनली वे। और उस कंपनीज में अगर आप रिसर्च करोगे जिन कंपनीज के बारे में आपको मजा आता है पढ़ने में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। तो वीडियो एंड तक देखते जाओ, कोई इशू नहीं है। बट एक प्रॉमिस है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना और आपको दिख रहा है कि यार एफर्ट्स गोयला बढ़िया है, तो कमेंट बॉक्स में गोयला हार्ट करके लिख देना। जितने कमेंट्स आएंगे मुझे उतना ही लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी पूरी टीम के एफर्ट्स काम आए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन, तो आपको वैल्यू मिलेगी, तो आई एम श्योर आप खुद ही दबा दोगे। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। कोई भी अच्छी लीडरशिप का ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट होता है कि वो कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा क्लियर रखते हैं। एंड स्पेसिफिकली नॉट ओनली कि जब बहुत अच्छा हो गया तो मैनेजमेंट आके सब क्रेडिट ले रही है, वो तो करना चाहिए और तो सबको सभी करते हैं, उसमें बड़ी चीज नहीं है। अच्छी लीडरशिप वो होती है जो खराब टाइम्स पे भी आके पब्लिकली स्टेटमेंट दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छोटा मोटा इशू हुआ हर बार सीईओ साहब आके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं। बट अगर कुछ बहुत मेजर हो जाए, देयर शुड बी अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द सीईओ और द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब आप उसको कैसे देख सकते हो? पॉइंट नंबर 1 आपको याद है ना, गूगल आपको करना है विद फ्रॉड सेबी केस, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब जो भी इशू था आपको डेट मिल जाएगी, उस डेट के पास देखना क्या किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंटरव्यू था, क्या किसी ने कोई डायलॉग बोला था, क्या क्लैरिटी दी थी, आपको समझ आ जाएगा क्या क्लैरिटी मिली है। और इसी से, इस क्लैरिटी से ना आपको मैनेजमेंट का नेचर पता चलेगा, जो बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। अडानी की बात करते हैं। हर जगह आया था और अडानी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को टेक ओवर कर लिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने उसको खुद चैनल पे कवर किया था, हर जगह बोस्ट हुआ था। द अडानी ग्रुप शाउटेड दिस, ठीक है, होना भी चाहिए, इट्स अ बिग थिंग। मतलब अडानी ग्रुप डायरेक्टली बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। अब सुनने में बहुत अच्छा है, बट बाद में ये रिपोर्ट आई कि अडानी एसीसी और अंबुजा ओन नहीं करता है। जो अडानी ग्रुप और एसीसी ग्रुप को खरीदा है, वो खरीदा है एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू। एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड गौतम अडानी सर की कंपनी है ही नहीं। ये कंपनी विनोद अडानी की है, जो उनके ब्लड रिलेटिव हैं, बड़े भाई हैं और मॉरिशस बेस्ड कंपनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग ने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठाया था कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। विनोद अडानी कंपनी वही पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रही है एज एफआईआईस, तो अडानी ग्रुप की शेयर प्राइस बढ़ रही है, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही हो रहा है पूरा। अडानी ग्रुप ने क्या बोला था? ऐसा कुछ भी नहीं है। अडानी ग्रुप ने बोला था कि जस्ट बिकॉज हम ब्लड रिलेटिव हैं डज नॉट मीन इट्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। और इंडियन लॉज पेनल कोड्स का पूरा एक खाता चिट्ठा पकड़ा दिया था, विच पीपल अग्री टू, पीपल अप्रिशिएट। लोगों ने बोला हाँ ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। बट अगेन इस पे आ रहे हैं, अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं था तो हाउ इज एसीसी एंड अंबुजा ओन्ड बाय द अडानी ग्रुप? बिकॉज ये तो विनोद अडानी कंपनी है ना, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं। तो आप प्रॉब्लम समझ रहे हो? इसके बाद अडानी स्पोक्सपर्सन ने ये बोला, और मैं डॉट टू डॉट पढ़ रहा हूं, एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो विनोद अडानी सर कंट्रोल करते हैं, इज द एक्वायरर ऑफ एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट्स, बिलोंग्स टू अडानी ग्रुप। द फैक्ट हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन आवर पब्लिक ऑफर डॉक्यूमेंट डेटेड 19 August 2022. Is this statement able to justify things? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अभी भी इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो वुड आई इन्वेस्ट इन द अडानी ग्रुप? नहीं। डेट का तो इशू है, बट एक सब बहुत बड़ा इशू है द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उनका कम्युनिकेशन ही क्लियर नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि इज इट क्लीन और नॉट क्लीन।
अब इसी से आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को स्टडी करना ना इज द गोल्ड माइन फॉर मैनेजमेंट एनालिसिस। ये बहुत ज्यादा ही क्रूशियल है, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। अब बेसिकली होता क्या है, अगर एक कंपनी है अपनी पीयर कंपनी के साथ ही, अगर बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी सब्सिडीज बहुत सारी कंपनी है, उसी बिजनेस सब्सिडीज में ही बिजनेस कर रहा है, इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर एक कंपनी अपने प्रमोटर की दूसरी कंपनी से ही ट्रांजैक्शन करी जा रही है, इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एक हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स टेक टाटा मोटर्स। अगर टाटा मोटर्स का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम सेलिंग कार्स टू टीसीएस, टू टाटा स्टील, टू अदर सब्सिडीज ऑफ टाटा ग्रुप, तो वुड यू कॉल दिस अ गुड बिजनेस? नहीं, वो तो उसी से रेवेन्यू बढ़ी जा रहा है। और ये हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंटिंग गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, एक मैनेजमेंट को डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल में आते हैं ऑफ कॉक्स एंड किंग्स। अब अगर मार्केट्स में कुछ टाइम आपको हो गया है या फिर आपको ट्रैवल टूरिज्म का शौक है, कॉक्स एंड किंग्स कंपनी का तो आपने नाम सुना ही होगा, जिसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी इन 2020। अब कॉक्स एंड किंग्स ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में तो अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे। 2015 और 16 पे इनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली काफी हाई थे, बट 2018-19 में तो भाई साहब ये अलग ही लेवल पे, अलग लेवल पे बॉल गेम ले गए। 2018 पे इनका 92% रेवेन्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस था, इनके 81% परचेजेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस था। और किस ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा था? ये ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा था बाय द नेम ऑफ इजीगो वन ट्रैवल टूर्स एंड लिमिटेड। और ये कंपनी सेम प्रमोटर की थी जिसकी थी कॉक्स एंड किंग्स। अब इसको ढूंढना कैसे? आप एनुअल रिपोर्ट में जाओगे, एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। ये जैसे कॉक्स एंड किंग्स का मैंने खोल दिया है, आपको उसमें क्लियरली सारा डेटा देख सकता है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा यार ये गोयला मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात है ही नहीं, ये मैं कर ही नहीं सकता। कर सकते हो, इसमें कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, एक बंदा जिसने 11-12 में अकाउंटिंग का बेसिक भी पढ़ लिया हो या बस पास कर लिया हो, वो भी ये कर सकता है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, शुरुआत में थोड़ा इंटिमिडेटिंग और स्कैरी लगता है, बट आप टेंशन मत लो, आपको पता है आपके पीछे गोयला खड़ा हुआ है। आगे वीडियो देखते जाओ। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट फोरकास्ट। ये वो सेक्शन होता है जहां पे मैनेजमेंट बताती है कि फ्यूचर में व्हाट आर द ग्रोथ एस्पेक्ट्स दे आर सीइंग फॉर देयर कंपनी को वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। और ये हम इन्वेस्टर्स ने जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम इन्वेस्टर्स ना सिर्फ पास्ट के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि पास्ट में रिजल्ट्स अच्छा गए, नहीं, हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर द फ्यूचर। सो मैनेजमेंट क्या सोच रही है, उनके एम्स क्या है, ये जानना जरूरी है। और ये सब आपको मिल जाता है उनकी एनुअल रिपोर्ट में। अब बहुत बड़ा डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। एक होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कभी लिखा होगा लेटर टू शेयर होल्डर्स, कभी कुछ और लिखा होगा, बट आप समझ जाओगे वो पॉइंट के। तो अगर आपको एग्जैक्ट वो वर्ड ना मिले, क्योंकि काफी बार कंपनीज जब एनुअल रिपोर्ट लॉन्च करती है ना, इन्फॉर्मेशन तो सारी देंगी जो सेबी के बाय नॉर्म्स है, बट इंडेक्स में वो नाम डिफरेंट होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ एक और चीज जो आपको पढ़नी है वो है MDA, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। इट इज गोल्ड, इट इज एब्सोल्यूट गोल्ड। आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे ना, यू विल गेट एडिक्टेड टू इट। आपको नशे हो जाएंगे उस चीज के, बिकॉज इसको पढ़ने में इतना मजा आता है। हाँ, और पढ़ के कभी कभी ये हो सकता है कि एक दो शब्द में आप पटक जाओ, फिर आप सोचो मैं गूगल कर रहा हूं, मुझे शब्द समझ नहीं आ रहा है। डजंट मैटर, आप उस रिपोर्ट में आगे बढ़ते जाओ, डॉट्स विल कनेक्ट। और एक दो बड़े बड़े शब्द आते हैं ना, कोई नहीं, 2-3 बार गूगल करोगे, आप खुद उनका मतलब समझ जाओगे। इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं है, तो अपने आप को ना कभी भी किसी से कम मत समझना। अब इसमें लेते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल, बात करते हैं एशियन पेंट्स की। मैंने एशियन पेंट्स 2022 की उनकी एनुअल रिपोर्ट खोली, ये है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि एशियन पेंट्स का ऑब्जेक्टिव से पेंट्स नहीं है, वो आ रहे हैं होम डेकोर में, वो आ रहे हैं बाथरूम फिटिंग्स में, वो डेकोर बिजनेस में आ रहे हैं। अब इफ यू फील कि डेकोर बिजनेस समथिंग जिसमें स्कोप है, जिसमें एशियन पेंट्स अच्छा कर सकती है, तब योर डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट बहुत इजी हो जाएगा। बोला था ना इजी है, कितना इजी है? इजी लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर ठोक देना, सब मुझे भी पता चल जाए। पॉइंट नंबर 6, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, ये तो आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सेट ऑफ पीपल होते हैं हु डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, जो वोट करते हैं कि कंपनी इस डायरेक्शन में जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी। हम इन्वेस्टर्स के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना और अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना, इससे ज्यादा क्रूशियल चीज कोई है ही नहीं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा किस किस टाइप के होते हैं। अगेन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या चीजें होती है। एज ए
इन्वेस्टर जो हमें चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, आपको मैं वो बता रहा हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ब्रॉडली दो टाइप के। सबसे पहले टाइप के होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, वो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर आता है सबसे पहला मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो जनरली कंपनी का सीईओ होता है या एमडी होता है। सेकंड आता है होल टाइम डायरेक्टर, ये हो सकता है सीईओ एमडी ना हो बट कंपनी में कुछ काम कर रहा है, कोई रोल कर रहा है और उसका कंपनी से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। सेकंड टाइप के जो डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बेसिकली ये वो डायरेक्टर हैं जिनका कंपनी से कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ना ये कंपनी में काम कर रहे हैं, ना कंपनी के अच्छे या बुरे से इनको डायरेक्टली कुछ फर्क पड़ेगा। ये होते हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है। सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये वो होते हैं जो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं और कंपनी से कुछ रिलेशन नहीं होता। सेकंड टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स, इनको नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस टाइप के होते हैं, क्लियर हो गया। अब वापस आओ, किसी भी बोर्ड में बोथ एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, बिकॉज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर क्रूशियल। वो कंपनी को एक अनबायस्ड ओपिनियंस आगे बढ़ाते हैं। अब आई डोंट नो कितने लोगों के साथ होता है, बट अपने आसपास देखना, किसी की अगर कोई कंपनी है ना और अगर वो लिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेट होते हैं। 99% चांसेस आर अगर वो कोई छोटी कंपनी है ना, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मामा अपॉइंटेड है, चाचा अपॉइंटेड है, मम्मी अपॉइंटेड है, स्पाउस अपॉइंटेड है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब अपॉइंटेड है। वो आते भी नहीं है, वो बस साइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कि अच्छा हमारे ये हो गया। ये नहीं होना चाहिए इन अ कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, राणा कपूर का। राणा कपूर पहले यस बैंक के एमडी सीईओ थे। जब राणा कपूर हेल्म में थे ना, इनके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर विद हिम। सो मच सो कि राणा कपूर के पास पूरी पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी अपने हाथों में। उन्होंने यस बैंक में क्या किया, ही स्टार्टेड इशूइंग एक्सट्रीम हाई रिस्क लोन्स, बहुत ज्यादा हाई रिस्क लोन ही देने लग गए। अब अगर ये चल जाता तो बहुत फायदा होता, यस बैंक तो शायद टॉप बैंक्स में कंट्री बन जाता, बट वो नहीं चला और यस बैंक खत्म हो जाएगा। उसकी हालत तो हम सबको पता ही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो। आइडियल सिचुएशन क्या है, 50-50% होना चाहिए, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव ज्यादा है इट्स गुड, अगर 50-50 के आसपास है तभी भी इट्स गुड। लेट्स टेक टीसीएस। अब आप टीसीएस में देखेंगे 56% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। दिस इज व्हाई टीसीएस इज टीसीएस, दिस इज व्हाई टीसीएस हैज ग्रोन लाइक दिस, बिकॉज उसके पास वो डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रख रहे हैं, उनका कंपनी से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं एंड दे जस्ट वांट द कंपनी टू डू बेटर, एंड दिस इज व्हाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज सो क्रूशियल। बस पहुंच गए, एंड तक पहुंच गए, टिके रहो। हो सकता है 1-2 पॉइंट समझ ना आए, बट अगर 7-8 पॉइंट में से 2-3 पॉइंट भी आप समझ गए ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी मेरे लिए। तो प्लीज वीडियो एंड तक लगे रहो। पॉइंट नंबर 7, प्रमोटर स्टेक इन द कंपनी। अब देखो यार, ये बहुत बड़ा हैक है, बिकॉज जितना भी हम रिसर्च कर लें, जो भी कर लें, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन प्रमोटर के पास होगी ना, वो हमारे पास कभी नहीं आ सकती। ये तो आई थिंक हम सब अग्री करते हैं। अगर प्रमोटर इज इंक्रीजिंग स्टेक इन द कंपनी, वो कंपनी में और स्टॉक्स खरीदी जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, अपना नुकसान तो कराएगा नहीं ना। इसका मतलब ये है ही इज सेइंग दैट द कंपनी विल डू बेटर, उसको लग रहा है कंपनी विल डू बेटर, इसलिए ही इज बाइंग मोर स्टेक। 90% केसेस में ही है। एंड इफ ही इज सेलिंग स्टेक, इसका क्या मतलब है, उसको कंपनी में खुद भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई जो शिप है उसका कैप्टन खुद ही शिप चौकी जा रहा है, हम लोग क्या कर लेंगे शिप का यार। तो बहुत जरूरी है टू लुक एट द प्रमोटर स्टेक। ये आपको कहां मिलेगा, अगेन यू विल फाइंड दिस ऑन screener.in। आप screener.in जाओगे, यू विल सर्च फॉर लेट्स से ब्राइटकॉम, एंटर दबाओ, वहां पे आपको शेयर होल्डिंग आ जाएगी, वहां पे क्लिक करोगे, ये आपको पूरा डेटा दिख रहा है। यहां पे एज यू कैन सी द प्रमोटर शेयर होल्डिंग हैज बीन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रॉम 39% 18% आ गया। इज इट अ गुड थिंग? इट्स अ हॉरिबल थिंग। पॉइंट नंबर 8, कॉन्फ्रेंस कॉल्स। अब अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टेक्निकली उस कंपनी के पार्ट ओनर हो, और ये फैक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं। अब एज अ ओनर यू हैव फुल राइट टू आस्क द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी कि भाई कंपनी कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही है। इसके लिए होते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल, जहां पे बड़े बड़े फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इन्वेस्टर्स सब इकट्ठा होते हैं एंड दे क्वेश्चन द मैनेजमेंट। और ये क्वेश्चंस बड़े जरूरी हैं। अब क्या 4-4 घंटे का आप कॉल बैठ के सुनोगे, ऑनेस्टली बताऊं बहुत बोरिंग होते हैं, मतलब नींद आ जाती है, इतने बोरिंग होते हैं। इसके लिए आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ोगे, वहां जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा, क्वेश्चन होगा आंसर होगा, बस स्क्रॉल करते जाओ, जो क्वेश्चन सेंस में ना वो पढ़ते जाओ, आसान भाषा में होता है, और इससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है ऑन द मैनेजमेंट, क्या डायरेक्शन है, क्या नहीं है, क्या वो है। बिकॉज जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है ना मैनेजमेंट से पूछने के लिए, 99% चांस यार कॉन्फ्रेंस कॉल में वो क्वेश्चन आपके बिहाफ में किसी ने ऑलरेडी पूछ लिया। अब और एक बहुत सीक्रेट टूल है, एक बहुत सीक्रेट हैक है जो मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं, मेरी पूरी टीम यूज करती है, वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहो। द ओनली रीजन जो मैं आपको वीडियो के एंड तक खींचा रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गिव अप इन द मिडिल। अभी गिव अप क्या, जब खुद रिसर्च करोगे तभी भी गिव अप कर दोगे, दोबारा टिप्स में पहुंच जाओगे, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। तो बढ़ते जाओ, कम
कंप्लीट करो। कुछ पॉइंट समझ आ गए, बहुत है, नेक्स्ट टाइम देखोगे तो और पॉइंट समझ आ जाएंगे। अब बात करते हैं गोयला, ये सारा डेटा एक जगह किधर मिलेगा, सिंपली मुझे बता दो। अब मैं आपको वो बता रहा हूं, बट उसके पहले अगर आपको ऐसी मैच एनालिसिस में मजा आता है और आप ऐसे आगे और बढ़ना चाहते हो और आप बोलते हो गोयला यार मेरे साथ खड़े रहो, मुझे बढ़ना है आगे इसमें, देन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा एक पूरा स्टॉक मार्केट में मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे यू हैव एंटायर टीम टू सपोर्ट यू। कुछ प्रॉब्लम है 3-4 घंटे में दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। वहां पे यू कैन डायरेक्टली गेट अ कॉल शेड्यूल विद मी। आपके लिए एक असाइंड मेंटर होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता है। प्रोग्राम का नाम है द इररेसिस्टिबल स्टॉक मार्केट आर्किटेक्चर प्रोग्राम। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, वेबसाइट में मेरे जाइए, वहां से यू कैन एनरोल राइट नाउ। इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बड़ा सिंपल टूल है, गूगल पे जाइए, कंपनी का नाम लिखिए और साइड में लिखिए इन्वेस्टर रिलेशंस। सो इफ यू राइट TCS, लिखिए इन्वेस्टर रिलेशंस। इफ यू वांट रिलायंस इंडस्ट्रीज तो लिखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर रिलेशंस। जैसे आप एंटर दबाओगे, जो आपका फर्स्ट लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक करके आपको उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ये सबसे बेस्ट सोर्स है टू गेट द इंफॉर्मेशन। बट बहुत बार ये कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स में डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा होता है, कभी कभी नाम थोड़े डिफरेंट लिखे होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसके लिए और भी सिंपल बता रहा हूं, गो टू screener.in, कंपनी लगा लो जैसे किम्स क्रिस्टियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। अब किम्स खोला आपने, अब एकदम स्क्रॉल करते रहो, नीचे आ जाओ, एकदम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आपको मिल जाएगा इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग्स, कॉन कॉल्स, हर एक चीज। एक इसमें फ्लॉ ये है कि ये हर कंपनी का अवेलेबल नहीं होता, तो पहले आप स्क्रीनर से देख सकते हो, नहीं मिला तो इन्वेस्टर रिलेशन से देख सकते हो। और अपना प्रॉमिस मत भूलना, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आई ना, तो गोयला हार्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना अब तो बनता ही बनता है। एंड फाइनल टूल और नगेट है, इफ यू वांट टू सी कि मैनेजमेंट टारगेट पूरी करती भी कि नहीं करती है, 3 साल पुराने कॉन कॉल देखो, वहां देखो क्या टारगेट था, नाउ सी द सिचुएशन, क्या हैव दे अचीव्ड इट। 5 साल पुराने मैनेजमेंट डिस्कशन ऐसे देखिए, MDA देखिए, फिर देखिए हैव दे अचीव्ड इट। अगर वो मैनेजमेंट इसको अचीव करते आ रही है, जो बोलती है वो अचीव कर रही है, दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज अ गुड मैनेजमेंट। एंड दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।